मैं जानता हूँ कि लोग समझते हैं कि दोस्त हैं तो हो जाना ये चाहिए, but ये yeah. हो जाता है, बट ऐसे नहीं होता, बहुत प्रोफेशनल है। आपकी ऑडियंस आपको बोल देना कि आपको काम आता है और आपने अच्छा काम किया, तो उससे बेटर फीलिंग आई थिंक एक्टर के लिए नहीं हो सकती। Hello everyone, welcome to IWM Buzz. This is Komal Vishwakarma and today we have with us is Prince from Sayara, Shad Randhawa. Hello. हाय कोमल, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, how will you describe the response Sayara has received and was it expected? It's been very overwhelming and expected. I mean, yes, we all knew that we made a good film. We all knew that how good Aneet and Ahan are. Yeah. But yes, this kind of a response and reaction is only the love of the audience. Only then you can get something like that. Only when something has connected with the audience can something like this happen. काफी वक्त के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसने थिएटर को फिल अप कर दिया है, चाहे वो सक्सेसफुल भी हो गई है, चाहे वो स्टोरी की बात हो, इमोशनल कनेक्ट की बात हो या बॉक्स ऑफिस की भी बात हो, वो तीनों ही जगह पर विन कर गई है। जी। तो इट इज अ गुड थिंग। वांटेड टू नो फ्रॉम यू इज हाउ आर यू ऑन बोर्ड? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मोहित सूरी वाज जस्ट लाइक हेलो आप आ जाओ फिल्म में? नहीं नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और मोहित सूरी और मैं दोस्त हैं, वो एक अलग अलग चीज है ऑल टुगेदर, और वो हमेशा रहेंगे। वेयर हिम एज अ डायरेक्टर एंड मी एज एन एक्टर कम्स इनटू प्ले, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। तो मैंने कुछ दिन पहले ऑलरेडी आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आई वाज वर्किंग आउट। मैंने एक फोटो शूट भी किया श्रुति के साथ, जो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। तो फिर मैंने एक आध पिक्चर इंस्टाग्राम पे डाले। आई थिंक मोहित ने वो देखा और उन्होंने वो पिक्चर्स फॉरवर्ड किए शानू शर्मा जी को, और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनके साथ वर्कशॉप्स किए। फिर उसके बाद व्हेन एवरीबॉडी वाज कन्विंस्ड, दैट्स हाउ आई गॉट द पार्ट। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर लुक पे बात आई कि क्या करना है। एंड मोहित ऑलवेज लाइक्स टू कीप इट ओरिजिनल। ऑफ कोर्स द रेफरेंस पॉइंट इज कि ही हैज टू बी अ रैप स्टार और रॉक स्टार, बट उनका ये नोशन था कि किसी की भी अगर हम वो कॉपी करने जाएंगे फिर वो कैरिकेचरिस्ट हो सकता है। तो एक उनका एक विजन था, और फिर वी थॉट अबाउट डिफरेंट थिंग्स। पहले लंबे बाल होने वाले थे, फिर अच्छा। हाँ, फिर वो आए, देखे, इवन आई थॉट, ही सेड नहीं जम रहा है ना। आई सेड नहीं यार, समथिंग इज नॉट वर्किंग। देन ही सेड लेट्स डू द कॉर्नरोज। सो तो फिर हमने वो कॉर्नरोज किए, एंड देन एवरीबॉडी थॉट दैट वाज लुकिंग नाइस। यस, इट वाज, वो वाइब आ रही थी उसके अंदर से। आपने अपनी पहली फिल्म ही मोहित सूरी सर के साथ की थी। सो ओवर द इयर्स कैसा रिलेशन बिल्ड हुआ है उनके साथ? क्या काम करना और आसान हो गया, या वो अभी भी जब मतलब डायरेक्ट करते हैं या सेट पर होते हैं तो उनका वो अथॉरिटी दिखता है? ऑफ कोर्स, जब वो सेट पे रहते हैं तो वो डायरेक्टर है। एंड बट मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आई हैव बीन वेरी लकी that a director like Mohit Suri believed in me as an actor from the beginning, and I've been very fortunate to have been a part of his films. I've not been a part of all his films, yes, but जो फिल्म उन्हें लगता है कि जहाँ मैं उनके कैरेक्टर को जस्टिफाई करूँगा, वो surely he believes in me and offers me that. In fact, in Ashiki 2 also, Mukesh Habra was the कास्टिंग डायरेक्टर। तो मोहित को लगा कि जो विवेक का रोल है मैं कर पाऊंगा, बट उसके बाद भी आई वेंट टू मुकेश भाई's workshops. We did a lot of workshops. Then when everybody was convinced, that's how it happened. So did Ekvilen. फिर एक फिल्म थी हाफ गर्लफ्रेंड, उसके लिए भी उन्हें लगा कि शायद मैं वो कर पाऊंगा, लेकिन वर्कशॉप्स हुए, बट ऑब्वियसली somewhere they thought I didn't suit the part that well, and someone to do, and rightfully so, because Vikrant Masi ended up doing that part, who was much better suited for that part. तो ऐसा भी होता है, मैं जानता हूँ कि लोग समझते हैं कि दोस्त हैं तो हो जाना चाहिए, ये हो जाता है, बट ऐसे नहीं होता। बहुत प्रोफेशनल है, and they're filmmakers, they're very professional. What was the strategy सैयारा को लेकर कि फिल्म हिट हो जाए? भाई ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। That's the best part about it, कि it's been such an organic journey of this whole film कि
और जिस तरह और जब भी हम काम करते हैं या however Mohit perceives his work is to make a good film for the audience, and for that we all try to put in our energies, and दैट्स अबाउट इट. कभी ऐसे नहीं होता कि एक स्ट्रैटेजी करते हैं कि ये गाना यहाँ डालते हैं तो हिट हो जाएगी या ये सीन यहाँ डालेंगे तो हिट हो जाएगी. नहीं, वॉट एवर इज ट्रू टू द फिल्म एंड वॉट ही फील्स एज अ डायरेक्टर, एंड दैट्स व्हाट वी डू. अगर बात की जाए प्रमोशंस की, फैंसी ट्रेलर लॉन्चेस की या इंटरव्यूज की, तो कुछ भी नहीं हुआ है. सो क्या ये स्ट्रैटेजी थी कहीं ना कहीं कि नहीं? नहीं, ये काफी इन्फॉर्म्ड डिसीजन था, ये स्ट्रैटेजी नहीं थी. जितना मैंने मोहित के थ्रू सुना है वाईआरएफ की और उनकी, कि हम दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट both the boy and the girl, and they wanted people to know them and come to the theater and see them and judge them by their work and their performance rather than by their interviews. So yes, that was an informed decision, but not a strategy. It was something like कि पहले आप लोग उनको देख लो, उनको समझ लो, आपको काम लगा, कैसे लगा, वो कैसे लगे, and then of course interviews तो फिर वो जिंदगी भर अभी करते ही रहेंगे. True. If we talk about आशिकी 2, मतलब वहां से लेकर सैयारा तक ये जो सफर रहा है, ये इतने सालों का जो जर्नी रहा है, वो कैसा रहा है आपके लिए? जैसे हर इंसान की जर्नी होती है, बिटर स्वीट होता है. कहीं कहीं बार जब कुछ अच्छा होता है, you feel good about it when people appreciate your work, your characters, they celebrate your part. It feels very good. Then obviously there are times when आपको जिस तरह का काम आपको चाहिए उस तरह का काम नहीं आता, तो of course you don't feel that good, but you're like ठीक है यार, you just keep at it. आप अपना काम करते जाओ, और बाकी तो like I say, it's always up there. Ups and downs face किया आपने? Of course किए हैं. हर एक्टर ने की है. Every actor goes through a phase where he's amongst work and he's doing a lot of work, और कभी-कभी suddenly there's no work. Yes. तो वो होता है. And as an actor, जो भी अंदर से एक आर्टिस्ट है, उनको more than anything else you want to keep doing what you love doing. तो वो जो आपके अंदर भरा हुआ रहता है एज एन एक्टर, आप चाहते हैं आप कॉन्स्टेंटली बिजी हो, आप रोज काम करें. तो जब वो नहीं होता महीनों भर, साल भर, तो वो अंदर अंदर आपको यार लाइक यार आई वांट टू, मुझे काम करना है यार. दैट्स सो दैट काइंड ऑफ, बट देन यू टेल योरसेल्फ कि नहीं यार, आई मीन it will come, it will all come when it has to come, when God knows that you're ready for it and prepared for it. I think he knows what to do. So what मतलब what kept you going वो टाइम पर, जो वो फेज होता है, क्या फैमिली का बोल सकते हैं? जी, मेरी फैमिली का सपोर्ट भी है, प्लस एक कॉन्फिडेंस जो जैसे जो डायरेक्टर्स ने मेरे में बिलीव किया है. अगेन आई एम सेइंग एज एन एक्टर, वेदर इट्स मोहित सूरी, वेदर इट्स तुषार हीरानंदानी, वेदर इट्स मिलाप जवेरी, संजय गुप्ता सर, हंसल सर जब भी मुझे मिलते हैं, तो जब ये लोग बोलते हैं आपको कि आपको आपका काम आता है ना, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है इंसान में कि नहीं यार, ये लोग बहुत जानकार लोग हैं. अगर इन्हें लगता है आपको आपका काम आता है, तो आपको कहीं ना कहीं आता है. और फिर जब जो हुआ सैयारा के साथ, जो रील्स बनी है मेरी और मेरे काम की, I feel so overwhelmed that the reaction from the audience that I'm getting, the comments that I'm reading about myself, that oh my God, they really like me. They really liked my work, and that is the best feeling any actor can have. That what you work for and then the audience turns around and says नहीं यार, तूने काम अच्छा किया. हाँ. उससे बेस्ट फीलिंग कुछ नहीं है. हाँ, मेहनत का फल आपको मिल रहा है. कि आपकी ऑडियंस आपको बोल देना कि आपको काम आता है और आपने अच्छा काम किया, तो उससे बेटर फीलिंग आई थिंक एक्टर के लिए नहीं हो सकती. क्या इंडस्ट्री में सरवाइव करना डिफिकल्ट है? यही इंडस्ट्री नहीं, आई थिंक कहीं भी लाइफ में सरवाइव करना इजी नहीं है या इजी है. इट्स जस्ट द वे you look at it. Any profession, whether it could be a lawyer, a CA, a doctor, हर कोई बिजनेसमैन भी मुकेश अंबानी नहीं बनता, या हर कोई क्रिकेटर विराट कोहली नहीं बनता. The same way, हर कोई एक्टर शाहरुख खान नहीं बनता. But that's okay.
you have your own journey, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अपने आप से compete करो, internalize आपका जो journey है, आपकी journey है, और बाकियों की उनकी journey के लिए खुश हो, be great, be happy for them, celebrate them. I've always celebrated my friends' successes, always, and yeah, and just because अब आसपास देखोगे ना तो आप हमेशा दुखी रहोगे. Just be You yourself. take It's your positive journey thing. कि मैं have I improved as an हाँ. actor than what I was before? Okay, good. Now let's keep going forward. So enjoy your own journey. We all have a beautiful Yes. journey God has Yes. given us. So हमें we should खुद be, में संतुष्ट होना हाँ, चाहिए. खुद में संतुष्ट रहो और काम करते रहो, और बस बाकी. Are you someone who is choosy with their project या फिर they go with the flow, उसी पे मेहनत करना चाहे? हाँ नहीं यार, चूजी तो मैं हूँ नहीं. मैं तो इनफैक्ट रोज काम करना चाहूंगा. You know, I would love to work with all those good directors out there, play different parts, different characters. But ठीक है, वो होगा when people see, you know, it all depends on the makers how they see you. मैं अपने आप को जैसे भी perceive करता हूँ, it doesn't matter. एक casting director मुझे किस तरह perceive करते हैं, एक film maker मुझे किस तरह perceive करते हैं, उस पे depend करता है. तो whenever they think that oh this guy can do this, I'm so sure, you know, things will happen and things will roll. Any particular director or actor you want to work with, collaborate with? No, to be honest, I'm like you know, this excited child in a toy shop when it comes to working in movies, or Yeah. just working in the craft of it. And I don't think think that there's any particular director. There are so many of them that whose work I admire, which I would like to be a part of. I would like to be a part of some new director's project who really wants to, you know, make something good, something interesting. You know, I just want to work as an actor. Simple. You know, obviously, Yeah. the role should also be something which we, you know, all agree on, that Yes. excites us, for sure. Okay. What's next in the pipeline? So I just finished the shooting of Divaniyat. It's got Harshvardhan Rane in Yes. it and Sonam Bajwa. It's directed by Milab Zaveri and it's produced by DMF. And yeah, that's also a very intense love story kind of a film. Yeah, that is there. And then after that, Masti 4 is there, which is completely different. Genre ही अलग हो गया. genre ही अलग है, और वो talent ही अलग है, हाँ. लोगों को हंसाने वाला, जो मैंने देखा इन तीनों में, विवेक, रितेश, आफ्ताब, and I was just admiring them and their timing and how easily they do it. So learned so much from them. It was a very interesting process, you know. It's, I think, for an actor, the most difficult thing to do is make your audience laugh. Can you give us little bit insight of your character of Masti 4? Actually, no. I think it is a Okay. bit too soon. Okay, It is a bit okay. too soon. Yeah. All right. Thank you so much. Thank Looking you. forward to watch you again on the big screen. Thank you so much. Thank you so much for your time. All the Thank you. best.